पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा सकता हूँ। दोनों ममालिक में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा उन्हें जंगें ख़त्म कराना पसंद है। यूक्रेन और रूस में वो नवी जंग बंदी कराएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भर जंग ख़त्म कराने में मैंने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी तोसी मजीद 48 घंटे के लिए हुई। जंगबंदी में तोसी दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक की गई। इससे पहले 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी जुम्मे की शाम 6 बजे ख़त्म हो गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। पाकिस्तानी वफ्द का बातचीत के लिए आज कतर जाने का इम्कान। अफगान अबूरी हुकूमत का वक्त भी आज दोहा पहुंचेगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में आला तरीन हुकूमती अहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भी शरअंगेज़ी का भरपूर और फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हुकूमत का अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान महाजरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़रा आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी में जल्द तोसी का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा। सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। मुतादिद ममालिक ने मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। मुझे लगता है जल्द सब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और अज़रबैजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास को मालूम है इसराइली कैदियों की लाशें कहाँ हैं। सालिस ममालिक जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा वो इसराइल पर जंग बंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें। गज़ा में मतलूबा मकदार में इमदाद आने दी जाए। रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गज़ा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर हमास रहनुमा मोहम्मद ज़ाल का कहना है, हमास के हथियार डालने पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामिया की बुरी मुद्दत के दौरान हमास गज़ा में मौजूद रहेगी। गज़ा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंग बंदी चाहते हैं। गज़ा में इंतखाबात बुरी मरहले के बाद होने चाहिए।
फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी का मुआहिदा G2G फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि G2G मुआहिदा अच्छे सफ़र का आगाज़ है। शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मनसूबे और तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। मुश्तरका मनसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। हम मज़ीद मुश्तरका मनसूबे शुरू करेंगे। उधर मादनी वसाइल के शोबे की तरक्की में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जदीद जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। जदीद लेबॉर्ट्री से मादनी तहकीक की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देने की इस्तदा। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोशिशों के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करा और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुका। दूसरी तरफ नए वज़ीर आला का सूबे में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियों का फैसला। पार्टीज़ राय के मुताबिक बानी PTI ने सोहेल आफरीदी को काबीना की तश्कील का इख्तियार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील किए जाने पर गौर। सैलाब मुतासरा ज़राई कमर्शल सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल दिसंबर तक मौखर कर दिए गए। पावर डिवीज़न ज़राई के मुताबिक अगस्त के मौखर बिल 6 माह की एक साथ में वसूल किए जाएंगे। जनवरी से जून तक सार्फिन एक साथ में अगस्त का बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शल सार्फिन को बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। घरेलू सार्फिन के 11 अरब रुपए मुआफ़ कर दिए गए। जिन घरेलू सार्फिन ने बिल्स अदा किए उन्हें इस महीने रिफंड कर दिया। कमर्शल और ज़राई सार्फिन के 6 अरब रुपए के बिल्स मौखर किए गए। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25 लाख सार्फिन को रिलीफ दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में करेंसी एक्सचेंज फ़ंड के वफ़द से मुलाकात। मकामी करेंसी में कर्ज़ की फ़राहमी और कर्ज़ मैनेजमेंट से मुतालिक बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने TCX के साथ शिराकत को खुशाइन करार दिया। TCX के साथ शिराकत से पाकिस्तान में मकामी करेंसी पर मबनी कर्ज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूती मिलेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लेगा। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। कमीशन ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फैमिली लॉज में इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। सोना 14,100 रुपये महंगा होकर 4,56,900 रुपये फ़ी तोला हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोना $141 के बड़े इजाफे से $4,358 फ़ी आउंस की तारीखी सतह पर पहुँच गया। उधर भारत के सोने के ज़खायर पहली बार $100 अरब से तजावुज़ कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के सोने के ज़खायर $3 अरब बढ़कर $102 अरब हो गए। चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज़ मकामी कंपनीज़ को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इससे चीनी बरामद कनुंदगान को नुकसान हो रहा है। भारतीय पॉलिसीज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती असूलों के खिलाफ हैं। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वीडोंग भी शामिल। ही वीडोंग चीन की फ़ौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है तमाम जनरल्स पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकज़ी कमेटी का हिस्सा थे।